देखा हमलों का असर, ब्रेकिंग और शॉट। 35 दिन में के हमलों में 6,594 लोग घायल हुए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। Yo! Ano mamin? बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल के रमत गान में भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने क्लस्टर बम से लैस मिसाइलों से दहला दिया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, आईडीएफ के ठिकानों पर बड़े हमलों का दावा किया जा रहा है। विस्फोट से कई इमारतें, उनमें काफी नुकसान पहुंचा। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, सेंट्रल इजराइल में मिसाइल हमलों से कोहराम, ब्रेक करिए। तेल अवीव के आसमान में बरसी ईरानी मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, आयरन डोम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। धमाकों में कई जगह पर भीषण आग लगी है। अब ये जो खबर है, इसको यहां पर विजय ये खबर लीजिएगा और पहले वाली 2 ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए यहां पर, लेकिन मैं सोच रहा हूं आज की जो हमारी लीड खबर है वो मैं दिखाई देता हूं यहां पर। ये तीनों ब्रेकिंग दिखाने से पहले कैंप 4 पर आइए। आज की लीड खबर मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। आज की लीड खबर जो है मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। लेकिन विजय एक बार प्लीज जरा बिग वॉल पर हमारा सवाल दिखाइए, क्योंकि उसी सवाल का यहां पर मैं आपके सामने एक चीज लेके आ रहा हूं। दिखाइए जरा बिग वॉल पे सवाल, बड़ा सवाल। हमारा आज का वायरल सवाल क्या है? सोशल मीडिया पर कमेंट करें जितने भी दर्शक हैं। क्यों जेरार्ड फोर्ड वापस मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है? हथियारों की कमी है बड़े हमले के लिए। आइए जरा मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान जंग में फिर उतरा यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, ब्रेक करिए। 5 दिन बाद फिर ऑपरेशन में लौटा वॉरशिप, ब्रेकिंग और शॉट। क्रोएशिया से रिपेयर के बाद मिशन पर तैनात यूएसएस फोर्ड पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से दावा, यूएसएस फोर्ड अब पूरी तरह मिशन के लिए तैयार है, अमेरिकी नेवी ने कहा है। यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, यही दर्शकों से मेरा सवाल भी है, ये वापस हमले के लिए जा रहा है या फिर हथियारों की कमी हो गई है? फिर उतरा यूएसएस जेरार्ड फोर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 दिन के बाद ऑपरेशन के बाद लौटा यूएसएस जेरार्ड फोर्ड। ये देखिए 5 दिन के रिपेयर के बाद क्रोएशिया पोर्ट पर 5 दिन में रिपेयर और रीसप्लाई पूरी की गई है। यूएसएस फोर्ड अब पूरी तरह मिशन के लिए तैयार है, अमेरिकी नेवी ने कहा है। लॉन्ड्री में आग लगने की वजह से यूएसएस फोर्ड मेंटेनेंस के लिए गया था। अमेरिका का दावा, यूएसएस फोर्ड में लगी आग कॉम्बैट से जुड़ी नहीं थी। यूएसएस फोर्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में फिर से एक्टिव रोल निभाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेरार्ड फोर्ड। अल जजीरा के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए विजय, फिर उसके बाद हम ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ लेंगे। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट भेजा नया सर्विलांस प्लेन, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी E-3 सेंट्री सर्विलांस प्लेन की नई तैनाती, फर्स्ट और TV9। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पिछले हफ्ते हुआ था नष्ट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए मिडिल ईस्ट में, ये आपके सामने बड़ी खबर। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे चलिए, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं। ये देखिए जरा, सीधे चलिए, मेरे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। बख्शी सर के पास मैं आ रहा हूं। बख्शी सर, अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ये वापस हमले के लिए जा रहा है या फिर इनके पास हथियारों की कमी है? E-3 सेंट्री तो हमें पता है कि वो सऊदी अरेबिया में उड़ा दिया गया था। और बख्शी सर, लोग कमेंट कर रहे हैं, आपके और दीपक सर के बहुत सारे फैन हैं। अली हमजा कह रहे हैं हथियारों की कमी है। कई लोग कह रहे हैं कि यहां पर बड़ा हमले की तैयारी की जा रही है। आई कैन नॉट कैच अप, इतनी तेजी से लोग कमेंट कर रहे हैं। बख्शी सर, एंड यू हैव अ बिग फैन फॉलोइंग इन ऑस्ट्रेलिया टू। बख्शी सर, गो अहेड। देखिए, जेराल्ड फोर्ड को क्षति पहुंची थी और वो वापस रिपेयर्स के लिए गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि इतनी एक्सटेंसिव क्षति है कि कई साल लगेंगे। जो अमेरिका ने कहा था कि लॉन्ड्री रूम में फायर है, वो अगर रिपेयर हो गई है तो वो वापस आ रहा है। E-3 सेंट्री, ये इसका मकसद बड़ा सीधा है। एक तो इनके पास जो प्रिसिजन म्यूनिशंस है उनकी कमी पड़ रही है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी है, अटैकिंग एयरक्राफ्ट की कमी है। उसको पूरा करने के लिए जेराल्ड फोर्ड वापस आ रहा है। क्वाइट ऑब्वियसली जो अभी ग्राउंड हमले होंगे उसके लिए दे नीड एवरी वन ऑफ द 75 एयरक्राफ्ट जो इस पे स्टेशन्ड हैं। सऊदी अरेबिया में एक उनकी एयरफील्ड पे अटैक किया था ईरान ने, सटीक निशाना लगाया था। एक एवैक 4 KC-135 टैंकर्स डैमेज किए थे। एवैक बहुत ज़रूरी जहाज़ है, कमांड एंड कंट्रोल इससे होता है, सर्वेलेंस इससे होती है, टारगेट्स इससे पिक की जाती हैं और टारगेट एंगेजमेंट इससे मॉनिटर की जाती है। इट इज़ अ क्रूशल वाइटल एयरक्राफ्ट और इसको एक और नया वहाँ से भेजा जा रहा है। दैट मीन्स द ग्राउंड फेज ऑफ द ऑफेंसिव इज़ नाउ लाइकली टू कम।
और उन्होंने बॉम्बिंग ऑफेंसिव को तो इंटेंसिफाई कर ही दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्ब कर रहे हैं, जहां वो आपकी ब्रिजेस बॉम्ब कर रहे हैं, पावर प्लांट्स को बॉम्ब करने की धमकी दी है, उनके मिसाइल प्लांट्स के ऊपर काफ़ी ज़ोर से इस्फहान वगैरह में हमले हो रहे हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, इनके बावजूद इस ईरान ने भी तगड़ा हिट बैक किया है। You're right. जेरूसलम के ऊपर, तेल अवीव के You're ऊपर, right. हाइफा, दिमोना, काफ़ी नुकसान पहुंचाया You're है right. उसने। और खबरें हिजबुल्लाह के भी नुकसान की आ रही हैं। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं जिसमें हिजबुल्लाह ने 2500 रॉकेट और You're right. ईरान ने कोई Bakshi sir, be with me. 450 मिसाइल्स फायर I'm किए coming हैं back to you. इकट्ठे। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स